क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही ऑब्जेक्टिव के सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारे सवाल को ध्यान से समझेंगे और उसको याद रखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला नंबर का सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या? आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसी को बोलते हैं हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें समूह जो होता है वो टोटल समूह की संख्या जो होती है वो टोटल होती है आपकी 18, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है, सल्फर का मतलब हो गया एस, इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है आपका 16 और इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यानी आपका इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो तोड़ने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप उसको 2 में तोड़ेंगे, 2 के बाद इसको 8 में तोड़ा जाता है, ठीक है? और उसके बाद जितना नंबर 2 8 के बाद 18 में तोड़ा जाता है, बट 18 में अगर हम तोड़ेंगे तो इतना नंबर नहीं पूरेगा। तो जितना बच गया वही आपका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यानी 2 और 8 कितना हो गया 10 और यहाँ पे हमको 16 में तोड़ना है, यानी लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 6। यानी ये जो लास्ट का बच रहा है यही आपका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी यहाँ पे सल्फर का पूछा था तो सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 6, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। आवर्त सारणी में उद्दर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? जो उद्दर्ग स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं, यानी ये इस टाइप का जो लाइन बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका वर्ग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आवर्त सारणी का जो उद्दर्ग स्तंभ होता है उसको वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इसका परमाणु संख्या होता है आपका 7। जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये 2 और लास्ट में आ जाएगा आपका 5, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? इसको 3 चाहिए। यानी जब परमाणु संख्या का जो आबंध बनेगा यानी बॉन्ड जो बनेगा वो आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 वाला बनेगा, त्रि आबंध, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जो प्रथम वर्ग जो होता है, पहला वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, उसका जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्ल होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? तो वो आपका क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या होता है? जो शून्य समूह होता है उसका हम He में काउंट करते हैं, यानी हीलियम जो होता है वो आपका शून्य समूह का तत्व होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन जो होता है, मीथेन में आपके सहसंयोजक बंधन जो होते हैं वो आपके होते हैं 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। जो तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार होता है वो आपका परमाणु संख्या होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो जो वर्ग इस टाइप का बना होता है उसमें वर्गों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 18, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बोला है। तो अमोनिया का सबसे पहले फॉर्मूला याद रखेंगे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3। तो नाइट्रोजन आपको कितना दिख रहा है? 1 और हाइड्रोजन आपको कितना दिख रहा है? 3, यानी इसका अनुपात बोला, यानी इसका अनुपात हो जाएगा आपका 1:3, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1:3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो आपको पता है 26 होती है। लोहे का मतलब हो गया यानी Fe। लोहे का जो फॉर्मूला पहले याद रख लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आपका Fe और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो आपका होता है 26, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 12 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या उद्धर्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। यानी वर्गों की जो संख्या होती है, अभी आपको बताया गया कि वर्गों की संख्या जो होती है वो आपकी 18 होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है वो कैसा तत्व है? हीलियम के बारे, हीलियम का मतलब हो गया He जो होता है वो कैसा तत्व है ये आपको बताना है। तो हीलियम जो होता है वो अक्रिय गैस में आता है, यानी अक्रिय तत्व होता है, ठीक है। अक्रिय गैस बोला जाता है वैसा गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है, या तो फिर उसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। ये आपका रंगहीन होता है, गंधहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है, ना जिसमें रंग होता है, ना ही गंध होता है और ना ही स्वाद होता है, ठीक है।
उसी को बोला जाता है हीलियम, यानी हीलियम जो होता है वो आपका अक्रिय गैस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 14 नंबर में, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है वो आपकी 7 होती है, यानी इस टाइप का जो लाइन खींचा हुआ रहता है, सॉरी, इस टाइप का जो लाइन दिख रहा होगा आपको, इस टाइप का टोटल 1 2 3 करके इस टाइप का जो टोटल लाइन होता है वो आपका 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 15 नंबर में कि अपमार्जक द्वारा कपड़े को सफाई यहाँ पे गलती हो अच्छी तरह होती है। जो अपमार्जक होता है उसकी सफाई अच्छी, यानी अपमार्जक को हम किस जल में अच्छे से साफ कर सकते हैं? तो मृदु जल जो होता है उसमें हम अच्छे से साफ करते हैं। कठोर जल में ये झाग नहीं देता है तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ख नहीं होगा कोई नहीं। तो मृदु जल जो होता है उसमें आपका कोई भी कपड़ा होता है वो अच्छे से साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां में होते हैं? क्षैतिज पंक्तियां मतलब इस टाइप का जो लाइन होता है वो कितने लाइन में होता है? तो वो होता है आपका 7 लाइन में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ऑक्सीजन ओजोन ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है आपका O3 होता है, और बोला इसमें ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, यानी ऑक्सीजन जो O है, O की आपकी परमाणु संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है, वो कितनी है आपकी 3 है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 18 नंबर में, आवर्त सारणी BSI यानी बी का बेरिलियम, सिलियम, गिरेनियम, SBTE, PO, ये सारा जो है ये कौन से सारणी में आता है ये आपको बताना है, यानी ये क्या है? ये धातु नहीं है, अधातु भी नहीं है, गैस भी नहीं है, ये क्या होता है? उपधातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो अष्टक का नियम होता है, यानी हम जो कोई भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को तोड़ते हैं तो उसका अष्टक का नियम होता है, अष्टक को पूरा करना होता है। तो वो जो दिया हुआ था किस साइंटिस्ट के द्वारा था? लोअर मेथर के द्वारा, मेंडेलीफ के द्वारा नहीं दिया होता, डायरबेनर, न्यूलैंडस के द्वारा ये दिया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 में, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का मतलब हो गया यानी Cl। अब इसका आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो आपका होता है 17, और 17 को जब हम तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, सबसे पहले ये 2 में टूटेगा, 2 के बाद 8 में टूटेगा, और उसके बाद 2 8 और 7 17 हो जाएगा, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी में जो पहला समूह का जो तत्व होता है उस पहले वाले समूह को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है, ये आपका होता है, ये आपका क्षार धातु में होता है, क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सॉरी कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है -COOH होता है, यही होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसको कार्बोक्सिलिक समूह भी कहा जाता है, -COOH, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, यानी बायां से अगर हम दाईं ओर जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं, तो उसमें परमाणु का जो साइज होता है वो आपका साइज जो होता है वो आपका क्या होता है? तो परमाणु का जो साइज होता है वो आपका घटता है, घटते जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 में कि मेंडेलीफ के आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? ये अभी आपको बताया गया, ऊर्ध्व स्तंभ को आपको क्या कहा जाता है? ये आपको ग्रुप या इसको समूह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 25 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा रह गया, यानी वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है आपका जो 7वां आवर्त था, यानी 7वां नंबर वाला जितने भी उसमें परमाणु दिए हुए हैं वो सारा क्या है? अभी तक अधूरा है, यानी 7वां आवर्त जो है वो अभी अधूरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जो क्षैतिज की जो कतारें होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका आवर्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 27 नंबर, मेंडेलीव के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडेलीव का जो आवर्त नियम था उसमें जो उन्होंने वर्गीकरण किया था वो किसके हिसाब से किया था? तो वो त्रिज्या नहीं, घनत्व नहीं, संख्या भी नहीं, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उन्होंने उनका वर्गीकरण किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस अभी आपको बताया गया है, जिसमें क्या होता है कोई स्वाद नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता, उसे अक्रिय गैस कहा जाता है। तो कार्बन में तो होता है, चांदी में भी होता है, हाइड्रोजन में भी होता है। हीलियम जो होता है ये क्या होती है आपकी अक्रिय गैस हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसमें ना तो स्वाद होता है ना ही कोई गंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी।
29 नंबर में बोला गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग पहला वाला होता है, वो कौन-सा सदस्य होता है, यानी वो भी क्या होता है आपका क्षारीय धातु होता है, ये भी आपको बता दिया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 में, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो स्थिर रहती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम बताइए। तो पहले तो याद रखेंगे कार्बन के जो 2 अपरूप होते हैं वो आपके एक हीरा होता है और दूसरा ग्रेफाइट होता है। इसमें तीसरा पूछा गया, तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है आपका फ्लोरीन कार्बन, ठीक है? ये आपका तीसरे नंबर, ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है और ये फ्लोरीन कार्बन जो होता है ये आपका तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे तीसरा अपर रूप ही पूछा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अपर रूप का मतलब क्या होता है? अपर रूप बोला जाता है आपका जिसका जो भौतिक गुण होता है वो अलग-अलग होगा और रासायनिक गुण जो होता है वो आपका समान होता है, ठीक है? यानी जो भौतिक गुण होगा, भौतिक गुण जो होगा वो अलग-अलग होगा, ठीक है? यानी अलग-अलग होगा, ठीक है? डिफरेंट होगा। बट रासायनिक गुण जो होगा वो आपका समान होगा, ठीक है? रासायनिक गुण जो होगा ये आपका क्या होता है? समान होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका अपरूप कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कार्बन का पहला होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरीन कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 में, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट अभी बताया गया, ये दोनों क्या है आपके अपरूप होते हैं, अपरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल बोला गया है क्वेश्चन नंबर 33 में कि कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन क्या धातु है, अधातु है? तो कार्बन जो होता है वो आपका अधातु में आता है, अधातु की गिनती में आता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 34 नंबर में कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? यानी ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच अगर, यानी ऑक्सीजन का क्या होता है आपका O2 होता है, इसके कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इसके 2 ही आबंध पाए जाएंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? यानी रबर जो बनता है वो किससे बनता है, यानी इसमें क्या मिलाया जाता है कि वो आपका रबड़ बनकर तैयार हो जाता है? तो वो आपका एसीटिलीन मिलाया जाता है रबड़ में, ठीक है? और ये इसी का बहुलक है, इसी से आपका बनता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 में, अल्कोहल में कौन-सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल जो बनाया जाता है, यानी शराब वगैरह जो बनाया जाता है, उसमें कौन-सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो कार्बन तो पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन जो होता है ये नहीं पाया जाता है। तो नहीं वाला ही पूछा, यानी यही इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 में, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है, यानी आबंध होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है H पे आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है, यानी सिंगल आबंध होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एकल बंध, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है 38 नंबर में, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है, ये आपको पता है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन का मतलब 6 और सी, और इसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 6, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का परमाणुओं की संख्या। अभी आपको बताएगा अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है। NH3 में आपका N कितना है, 1 है, और H कितना है आपके पास, 3 है, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1:3, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का जो संश्लेषण किया था, उन्होंने, उनको साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है। तो वो किया गया था वोहलर ने, ठीक है? वोहलर जो थे, इन्होंने ही अमोनिया को, यानी अमोनिया मतलब NH3 को, इसी को कन्वर्ट किया था, बहुत ज़्यादा गर्म करके इनको बनाया था उन्होंने, यूरिया बना दिया था इसको, ठीक है? और साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, साइंटिस्ट का नाम था आपका वोहलर, वोहलर, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर में, -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, यानी -CHO जो है वो किस ग्रुप में आता है, ठीक है? तो -CHO जो, माइनस नहीं पढ़ेंगे इसको, सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO जो होता है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप में आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक होता है, यानी COOH जो होता है ये आपका कौन सा मूलक में आता है? ये होता है आपका COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक तो दिया हुआ नहीं, अम्ल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 43 में बोला है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखेंगे, C6H12 और O6 होता है, ठीक है? इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु पूछा है, तो ऑक्सीजन के पास आपके पास दिख रहा है, ऑक्सीजन में कितने परमाणु आपको दिख रहा है?
6 परमाणु है यानी 6 दिया हुआ है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 में कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है ये दोनों मिलकर जो बना यौगिक होता है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो बनता है वो बनता है आपका हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन जो होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको पता है, आपको CnH2n नहीं होता, CnH2n-2 CnH2n-2 ये वाला होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, CnH2n-2 ये एल्काइन का सूत्र होता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 46 में एथिलीन का सूत्र होता है। एथिलीन जो होता है इसका सूत्र होता है आपका C2H4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 47 में कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक में आता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मीथेन। ठीक है, मीथेन जो होता है वो सबसे सरल यौगिक होता है और ये क्या है कि हाइड्रोकार्बन भी होता है, जिसका फॉर्मूला आपका मीथेन का CH4 होता है। ऑप्शन नंबर यानी हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 48 में प्रोपेनॉन C3H6CO में कौन सा समूह है, यानी प्रोपेनॉन जो होता है वो किस समूह में आता है। ये आपका कीटोन समूह में आता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 49 नंबर में ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है, यानी ब्यूटेन जो होता है उसको हम कितना समावयवी संभव में उसको तोड़ सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 समावयवी संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिआबंध होगा, ठीक है, त्रिआबंध जो होता है उसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं एल्काइन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ पे 50 सवाल को हमने इस वीडियो पर सोल्व कर लिया और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।